दूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव इतना शांत था कि रात होते ही सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उस गांव की एक पुरानी मान्यता थी, रात 12 बजे अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो कभी मत खोलना। लोग कहते थे कई साल पहले एक आदमी तूफानी रात में मदद मांगते हुए गांव आया था। जिसने भी दरवाजा खोला, अगली सुबह वो घर खाली मिला। कोई नहीं जानता था वो कौन था। रामू एक कहानी लिखने वाला युवक था। उसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। जब उसे भैरवपुर की इस कहानी के बारे में पता चला तो उसने सोचा, यहाँ जरूर कोई राज छुपा है। बैग, टॉर्च और डायरी लेकर वो गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, रात में अगर कोई आए, आवाज दे तो जवाब मत देना। रामू हंस पड़ा, बाबा, आज के समय में कौन भूत दरवाजा खटखटाता है। बूढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराया, आज रात पता चल जाएगा। रामू को रहने के लिए गांव के किनारे एक पुराना मकान मिला। घर टूटा फूटा था, लकड़ी का दरवाजा, दीवारों पर दरारें और अंदर सीलन की गंध। लेकिन रामू को ऐसा माहौल पसंद था। उसने टॉर्च जलाई और डायरी में लिखना शुरू किया। भैरवपुर, रात, अजीब सन्नाटा, कुछ तो है यहाँ। उसने घड़ी देखी, 11:39 पर बाहर तेज हवा चल रही थी। पहली दस्तक 11:59 पर घर के सारे बल्ब अचानक झपकने लगे। रामू चौकन्ना हो गया। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू चौंक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज आई, ठक ठक ठक, इस बार ज्यादा जोर से। रामू धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। कौन? बाहर से धीमी आवाज आई, मेहमान। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। रामू ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस अंधेरा, तेज हवा और दूर जंगल। शायद वहम है। वो अंदर आया, दरवाजा बंद किया। तभी पीछे से आवाज आई, धन्यवाद। रामू जम गया। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, गीले बाल, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। रामू कांपते हुए बोला, तुम अंदर कैसे आए? वो आदमी धीरे से बोला, तुमने बुलाया। रामू दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। खिड़की भी नहीं खुल रही थी। तभी पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। अब मैं मेहमान नहीं, मालिक हूं। रामू ने मोबाइल निकाला। नो नेटवर्क, लाइट्स बंद, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मोबाइल की फ्लैशलाइट में रामू ने दीवार पर पुराने अखबार चिपके देखे। उसने पढ़ा, 25 साल पहले एक अजनबी ने तूफानी रात में इस घर में शरण मांगी थी। सुबह घर के सभी लोग गायब मिले। दूसरी खबर, जिसने भी रात में दरवाजा खोला वो कभी वापस नहीं आया। रामू के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से फुसफुसाहट आई, अब तुम्हारी बारी। फर्श अचानक टूट गया। रामू नीचे गिर पड़ा। नीचे एक पुराना तहखाना था, चारों तरफ हड्डियां, फटे कपड़े, पुरानी डायरी, मोबाइल और दीवार पर नाखूनों से लिखा था, दरवाजा मत खोलना। रामू रोने लगा। तभी ऊपर से वो आदमी नीचे कूदा। अब उसका चेहरा साफ था, वही चेहरा जो रामू जैसा था। रामू चिल्लाया, ये कैसे? वो हंसा, हर बार मैं नया चेहरा लेता हूँ। उसने कहा, 25 साल पहले मैं भी एक मेहमान था। किसी ने मेरे लिए दरवाजा खोला और मैं यहीं फंस गया। अब आजाद होने के लिए मुझे तुम्हारी जगह चाहिए। रामू पीछे हटने लगा। नहीं, वो आदमी मुस्कुराया, दरवाजा तुमने खोला था। अगली सुबह गांव वाले घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था, बस रामू की डायरी पड़ी थी। उन्होंने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं नया मेहमान हूँ। गांव वाले कांप उठे। तभी पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक। गांव के दूसरे घर का दरवाजा खटखटा रहा था। रात 12 बजे गांव के बाहर सड़क पर एक आदमी चलता दिखा, कंधे पर बैग, हाथ में टॉर्च, चेहरे पर रामू की मुस्कान। वो अगले गांव की तरफ बढ़ रहा था और धीरे से कह रहा था, कोई है, मैं मेहमान हूँ।